मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? बताओ तो सही। मैं नहीं जानती अभिषेक, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत किया करो। तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बता सकती हो ना कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अच्छी लगती है। कम ऑन यार, हम दोस्त हैं ना, एक दूसरे की दिल की बात तो जान सकते हैं। प्लीज तुम पागल हो गए हो। तुम मुझसे ये सारी बातें क्यों कर रहे हो अभिषेक? मैं कम इरिटेटेड हूँ जो तुम मुझे और इरिटेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब? प्यार प्यार What? इतना प्यार है तुम्हारे दिल में कि जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे आसपास होगा, किस्मत वाला होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत कितनी बुलंद है। अरे सिंपल यार, तुम्हें अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। अभिषेक प्लीज देखो, बकवास मत करो और जाओ जाके शाम के लिए कपड़े निकाल दो। ऋषि और नेत्रा की एंगेजमेंट में जाना है। जाना है मतलब? तुम्हें सच में वहां जाना है? तुम नहीं जाना चाहते? मुझे लगा उसने हमें इनवाइट किया है तो हमें जाना चाहिए। नहीं गए तो तुम जानते हो फिर ऋषि क्या सोचेगा और कैसे सोचेगा। मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हारे लिए। तुम वहां जाओगी कि तुम कितनी अनकंफर्टेबल रहोगी। पता है अभिषेक, मैं एक बात सोच रही थी, अब मुझे वो बात समझ में आ भी गई है। और अब मैं समझ गई हूं कि ऋषि मुझसे क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। वो एक नंबर का फ्लर्ट है। उसे सिर्फ खिलवाड़ करना आता है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना। उसके लिए तो कोई भी लड़की चलेगी अभिषेक, फिर वो चाहे मैं हूं या नेत्रा या मलाइका या कोई भी। उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। अगर किया होता तो वो आज नेत्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होता। एनीवे, आई थिंक हमें उसकी एंगेजमेंट में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। हम जाएंगे, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम स्माइल करके जाओगी तब। हैप्पी रहना। दांत किधर है? ठीक है, हमेशा खुश रहो। ये भी ठीक लग रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पहनूं, क्या पहनूं। ऋषि तुम? आज तुम्हारी मॉम बहुत खुश लग रही थी। माँ बाप का तो सपना ही होता है कि बच्चों की शादी हो जाए। उनकी बेटी की शादी हो रही है, बहुत खुश है। और वो जानती नहीं है कि सच क्या है। शादी नकली शादी है। तुम्हें पता है उस दिन क्लब के बाहर उन्होंने मुझसे क्या कहा था? क्या? मुझे कह रही थी कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं की तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। और मैंने अपनी मॉम से एक दिन सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ये बात तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताई? मैं टेंशन हो जाती। नेत्रा यार, तुम जितना कर रही हो ना, शायद कभी कोई नहीं करेगा। सच कह रहा हूं, ये जानते हुए कि सब एक दिखावा है, कुछ नहीं है, नकली शादी। ये जानते हुए कि हो सकता है शायद अगर तनुजा वापस आ गई तो मुझे उसका हाथ थामना पड़े, सब कुछ जानते हुए।
थैंक यू यार, मतलब सच कहूं तो थैंक यू शब्द भी बहुत बहुत छोटा है यार। थैंक यू। प्लीज ऋषि, थैंक यू मत बोलो। दोस्ती में थैंक यू नहीं कहते, करेक्ट? और वैसे भी हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेरी वजह से ही है। प्लीज ऐसे मत कहो, प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ यार। मतलब तुम्हारी मॉम इतनी खुश हो रही है सब तैयारियां देखकर, और वो ये भी नहीं जानती कि ये सब कुछ नकली है। अब ऋषि तुम इतना मत सोचो, कि दुनिया है, दुनिया कभी नहीं समझेगी तुम्हारे और अनुजा के प्यार को, कभी नहीं समझेगी हमारी दोस्ती को, कभी नहीं समझेगी। ये दुनिया की बातें लोगों को छोड़ दो। बस मैं खुद एक बहुत बड़ी जद्दोजहद में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, ये सब कह के तुमने दिल का बोझ हल्का सा हो गया। थैंक यू, बस थैंक यू, और क्या कहूँ। थैंक यू मत कहो। इनफैक्ट अब एक काम करोगे? क्या? ये थोड़ी सी हेल्प कर दो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, ये वाला या ये वाला। नेत्रा, कुछ नहीं। ऋषि भाई, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सीरियसली, आई एम डैम कंफ्यूज। क्या बात है, आज सब कंफ्यूज है। वहां नेत्रा कंफ्यूज, यहाँ तू कंफ्यूज। प्रॉब्लम क्या है यार? इधर आओ, बैठो। अरे क्या बात है? सुनो, मत सुनो। देखो, आप जानते हो, मैं जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं कि आप नेत्रा के साथ में शादी करना नहीं चाहते हो, राइट? लेकिन फिर भी आपने वहां पे सबके सामने अनाउंस कर दिया शादी एंगेजमेंट एक ही बात, सबके सामने, तनुजा के घर में मेहंदी के दिन सबके सामने आपने बोल दिया कि आप नेत्रा के साथ में शादी करोगे। अरे यार, मुझे लग रहा था कि एक पल का तूफान है, थम जाएगा, आप सीरियसली नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप तो सीरियस हो। आपने तो सबको बोल दिया है, मेहमानों को इनवाइट कर लिया, हम लोगों को काम पे लगा दिया, डेकोरेशन, केटरिंग, ये सब कुछ कर रहे हो। अरे मतलब सीरियसली। रिलैक्स। अब जब तू सब कुछ जानता है तो तुझे ये भी पता है कि अभिषेक जानता है कि मेरी नेत्रा की शादी नहीं हुई है यार। और ऐसे में हम नताशा की कस्टडी का केस हार सकते हैं। अगर गलती से तनुजा से उसकी शादी हो गई तो फिर बस नताशा में हमेशा के लिए मेरे हाथ से चली जाएगी यार। मतलब मैं कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा। ऐसे में अगर मैं नेत्रा से शादी करता हूँ, ठीक है, हमारी बराबर की लड़ाई होगी कोर्ट में, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे में मेरी बेटी जो है नताशा, वो मैं केस जीत सकता हूँ यार। तू समझ रहा है ना? मैं समझ रहा हूँ। आना ने मुझे बताया कि शादी नकली होगी, पर होगी तो शादी ना। सच में आप शादी करोगे? नताशा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार। नकली शादी, नकली एंगेजमेंट, आई डोंट केयर। देख, मैंने नेत्रा से ये भी कहा है कि अगर तनुजा आती है ना वापस, हाँ, तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। वो मान रही है। और अगर तनुजा नहीं आई तो शादी, मुझे यकीन है छोटे कि शादी के पहले वो आएगी। मतलब नताशा को पाने के लिए आप नेत्रा से सच में शादी कर लो? हाँ, बस अब सब कुछ तय है। बस अब मैं और अपने प्यार के लिए अब और नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। बस यार, बहुत हो गया यार। सबके सामने उसने मेरे प्रपोजल ठुकरा दिया यार। मतलब कम ऑन यार, अब उसे आना है, अपनी मर्जी से आएगी, अपने दिल से आएगी बस। और मैं अपने प्यार की आजमाइश नहीं करूंगा दुनिया के सामने। अब उसे दिखाना पड़ेगा मुझसे कितना प्यार करती है। ट्रस्ट मी, अब उसका वक्त है दिखाने का। जितना दिखाना मैंने दिखा दिया। और पता है क्या, उसे आना होगा, अपनी मर्जी, अपने दिल से आना होगा। और एक बार वो आ गई ना, उसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दूंगा। ये हुई ना बेदीज वाली बात। सैम, चलो तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। हाँ।
मायरा और मासी आ गए, चलो। आइए जी, मोस्ट वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय, लीजिए जी, हमारे सबसे खास मेहमान भी आ गए। मासी आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। अब लगता है जैसे परिवार पूरा हो गया। बिल्कुल। अब इनसे मिलिए, यह है कंचन, नेत्रा की मॉम, और ये तनुजा के ससुराल से ये उनकी मासी सास है और ये ननद है। हाय मायरा। अरे अंदर चलिए ना। आइए प्लीज। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तनुजा नहीं आई, वरना अच्छा खासा माहौल खराब हो जाता। और मुझे पता चला कि अभिषेक की मेहंदी पे क्या क्या हुआ। नमस्ते नमस्ते, प्लीज आइए। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि अभिषेक की मेहंदी में क्या हुआ था? अरे दीवारों के भी तो कान होते हैं, और ये सब चर्चा ना किटी पार्टी में होती रहती है। तो टेंशन मत ले, हाँ सब ठीक होगा। चल। मासी जी, मासी जी, मासी जी, क्या बात है, आपने आके सच में सगाई में 4 चांद लगा दिए। लुकिंग गॉर्जियस। अरे थैंक यू। और मैं कैसे नहीं आती? मैं नहीं आती ना तो तू सगाई ही नहीं करता। क्यों हैंडसम? बिल्कुल गॉर्जियस एंड सुपर गॉर्जियस। बीजी मुबारक हो, घर की बहू घर में ही आ गई परमानेंटली। ऋषि, आज जो भी हो रहा है ना, सब गॉड की प्लानिंग की वजह से हो रहा है। एंड आई एम श्योर गॉड की प्लानिंग कभी फेल नहीं होगी। पता है बात क्या है कि मेरी और गॉड की प्लानिंग आज भी सेम है, बस रास्ता थोड़ा चेंज हो गया है। नहीं समझे? ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तनुजा, मतलब तनुजा अभिषेक का है। सुनो, ऋषि को ऐसे क्यों देख रही थी? कैसे? तुम जानती हो वो तुम्हारी कमजोरी है। उसे एहसास क्यों दिलाना चाहती हो कि अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए। एक्सक्यूज मी। वो आ रहा है। क्या बात है, फाइनली दोनों आ ही गए। गुड। वैसे मुझे आज किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खुश रहो, मुस्कुराओ, यू शुड मूव ऑन इन लाइफ। यस, मूव ऑन तो सबको करना चाहिए, और मुझे लगता है सबको दुनिया में और जिंदगी में एक चांस जरूर देना चाहिए। तो यस, लेट्स मूव ऑन। ग्रेट। वाओ। मैं जानता हूं ऋषि सिंह बेदी, ना तुम्हें मूव ऑन करना है, ना तुम मुझे करने देना चाहते हो। तुम्हारी नजर आज भी तनुजा पे है। मेरी तनुजा पे नजर भी मत डालना। पीके, अगर तेरा मेरा परिवार आज यहाँ नहीं होता ना, तो कसम तेरे मेरे प्यार की नहीं, बल्कि मेरे और तनुजा के प्यार की, आज तेरी बैंड बजा देता।